नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमित जोश के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान परिजन भी मौजूद रहे। इधर फॉरेंसिक टीम ने शनिवार सुबह फिर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं दुर्ग पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने पिछले 5 महीने तक अमित की मदद की थी। एसपी ने कहा कि 5 महीने तक जिन जिन लोगों ने अमित की मदद की उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनको सजा भी दिलवाएगी। वह एनकाउंटर को लेकर एसपी ने बताया कि एनकाउंटर में पुलिस की ओर से सेल्फ डिफेंस में करीब 16 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। अमित जोश की ओर से कितनी गोलियां चली है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एसपी ने कहा कि पुलिस पर हमला और निर्दोष लोगों पर चाकू गोली चलाने वाले अपराधियों का ऐसा ही हश्र होगा। अभी भी जो पिछले 4.5 महीने से वो गायब था, इस दौरान कहाँ कहाँ रहा है, जिन जिन लोगों ने उसको शरण दिया है, जिन जिन लोगों ने उसको बचाया है, जिन जिन लोगों ने जुर्म छुपाने को लेके जुर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, अपराधी को बढ़ावा देने का, उन सभी को दुर्ग पुलिस अरेस्ट करके दुर्ग लाएगी, चाहे वो प्रदेश के बाहर ही क्यों ना हो, और उन्हें वाजिब सजा दिलवाएगी। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर के चर्चित धर्मांतरण मामले में अब संत समाज की एंट्री हो चुकी है। संत समाज ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि विधायक ने हिंदू समुदाय को भगवा गुंडे कहकर संबोधित किया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। संत समाज और हिंदू संगठनों ने कहा कि विधायक धर्मांतरण को बढ़ावा देकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचे और तमाम पूज्य संतों से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनको उनकी सजा दें। तो वहीं इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 450 से ज्यादा दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटरें, ट्राइसाइकिल समेत अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में जाने से मन खुश हो जाता है। पुण्य पाने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 35% आरक्षण अपनी बहनों के लिए रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 155 दिव्यांगजनों को मोटरेट, ट्राइसाइकिल, 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप, 130 वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र, कान की मशीन, व्यवस्थाओं को जोड़ करके कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत जो पड़ेगी हम सदैव आपकी मदद करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की राशि भी ट्रांसफर की। सीएम ने 1,29 लाख हितग्राहियों के खाते में 1573 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि बहनों को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। इसे हम और बढ़ाते जाएंगे, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकेगी। इसके अलावा सीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनधारी 26 लाख महिलाओं के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। साथ ही 55 लाख से ज्यादा पेंशन हितग्राहियों को 333 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में 5000 महिलाओं ने एक साथ तलवारबाजी कर फ्रांस बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच पर ही अपने दोनों हाथों में तलवार थामी और अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन किया। 1573 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में डाली गई। ये हमारी उस संकल्प की पुष्टि होती है जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बनने के बाद ही घोषणा की थी कि हमारे समाज के अंदर खास करके बहनों के परिवार की भूमिका को बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए हम धीरे धीरे करके ये राशि और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 1000 से बढ़ा करके 1250 हुई है। इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए अब इसमें लगातार और नई राशि बढ़ाते जाएंगे।
तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच भी जुबानी जंग तेज हो चली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी गलत प्रचार सामग्री बांट रही है। बैज का आरोप है कि भाजपा युवाओं को नशे के साथ साथ जुए की लत लगाना चाहती है, इसलिए चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में सिल्वर कोटेड ताश की पत्ती बांटी जा रही है। गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे के चपेट में है, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ खेलने के लिए अब ताश भी बांट रहे हैं। दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों को भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है। दक्षिण के मतदाताओं ने पैसा नोट उनका, वोट कांग्रेस को, ये उन्होंने तय कर लिया है। तो जबलपुर में लंबे इंतजार के बाद नर्मदा रिवर फ्रंट निर्माण का रास्ता खुल गया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसमें अयोध्या सरयू की तर्ज पर गौरी घाट के तट विकसित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विभागीय अधिकारियों से गौरी घाट और उससे लगी नर्मदा के तमाम घाटों का पैदल चलकर ही निरीक्षण किया। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने नर्मदा घाटों के विकास का जो वायदा किया था वो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी, जिससे गौरी घाट आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से बात की है IBC 24 के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही नहीं, लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र है। और यहाँ जबलपुर में गौरी घाट से लगे हुए तमाम जो घाट हैं वो सनातनी परंपराओं के प्रतीक भी रहे हैं और केंद्र भी रहे हैं। और ऐसे में सरकार इन घाटों के दिन फेरने की मंशा से आगे बढ़ रही है। और इस वक्त आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी आपको दिखेंगे, जिन्होंने लगातार पैदल निरीक्षण यहाँ गौरी घाट से लगे हुए तमाम घाटों का किया है। अधिकारी विभागीय उनके साथ में हैं और उनसे समझना चाहेंगे कि यहाँ नर्मदा घाट पर एक नर्मदा रिवर फ्रंट की मांग उठती आई है, एक नर्मदा समृद्धि पथ की भी बात थी, लेकिन इस निरीक्षण में आपने क्या तय किया है? सरयू की तर्ज पर इसके घाट विकसित हों और उसके साथ साथ एक रिवर फ्रंट तैयार हो, उस दृष्टि से आज कंसल्टेंट जो हैं उनको भी बुलाया है। एक डीपीआर तैयार करने की बात है, वो डीपीआर तैयार होगा और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि क्या स्वरूप सामने आ रहा है। फिर एक बृहद बैठक करके और सारे लोगों को उसमें सुझाव लेकर और फिर उसका अंतिम निर्णय करेंगे। लेकिन ये सरयू की तर्ज पर विकसित हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है और उनकी घोषणा के अनुसार ही ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो अभी तो डीपीआर की स्टेज है, अगले 2 महीने में 3 महीने में डीपीआर बनकर तैयार हो जाए, फिर उसके बाद काम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर धार्मिक तौर पर जो शुचिता है वो बरकरार रखी जाएगी, जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रखी जाएगी। एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है और राकेश सिंह ऐसा कह रहे हैं कि इसे शीघ्र पूरा करने का उनका प्रयास होगा और एक अच्छा नर्मदा रिवर फ्रंट की तरह एक बड़ा निर्माण यहाँ पर देखने मिल सकता है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। अब आपको आग के तांडव की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर है भोपाल की। वैन में यहाँ पर भयंकर आग लग गई। आग लगने से वैन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। अशोका गार्डन के पास की घटना है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है जबलपुर की। चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। राहत की बात है। माढ़ोताल थाने के कटंगी बाईपास की घटना है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश में, जहाँ पर एक तरफ भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला, तो वहीं जबलपुर में भी आग ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। दोनों ही जगह वाहनों में आग लगी थी। फिलहाल जांच का विषय है, किस वजह से आग लगी उसका पता नहीं चल पाया है। जांच जारी। तो
तो वहीं मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आए दिन रेप, हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को भी ग्वालियर और धार में लूट की घटनाएं हुई हैं। ग्वालियर में आंतरी रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा कारोबारी पंकज सोनी को लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। बदमाशों ने पहले कारोबारी की बाइक को लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद बंदूक दिखाकर सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं धार के गंदवानी में दिन दहाड़े हाट बाजार में दुकान लगाने जा रहे व्यापारी नाथूलाल राठौर पर 6 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो बिजली विभाग के तर्ज पर अब ग्वालियर नगर निगम भी पानी की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। निगम की इस पहल से पानी की चोरी को और बर्बादी को रोका जा सकेगा। दरअसल ग्वालियर निगम को हर साल पानी की चोरी से लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का प्लान तैयार किया गया है। पीएचई विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर निगम आयुक्त को भेज दिया है। निगम आयुक्त से चर्चा के बाद परिषद की मुहर लगते ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। निगम आयुक्त अमन वैष्णव का कहना है कि पहले चरण में शहर में 1230 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर कमर्शियल जगहों पर लगेंगे। इसके बाद दूसरे फेज में घरेलू उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही एक मीटर लगता है तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा रहेगा कि भाई 1 महीने में कितना पानी कोई भी संस्थान द्वारा लिया जा रहा है। तो उसके अनुसार जब हम टैक्स लेंगे तो हमारा जलकर में वृद्धि होगी, जिससे कि जो निगम में तरह तरह की समस्याएं होती हैं सैलरी को लेके, भुगतान को लेके, वो समस्याएं दूर होंगी। और ऐसे ही राजस्व शाखा में भी हम 5 लाख तक पर डे की वसूली ले आए हैं। इससे हमारे जो बहुत सारी समस्याएं हैं निगम की वो दूर हो रही हैं धीरे धीरे। तो वहीं जबलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए नशे के सौदागरों के सरगना और 2,500 रुपए के इनामी आरोपी महेश साहू को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हीकल फैक्ट्री के खंडहर हो चुके क्वार्टर में छिपा मिला। पुलिस ने उसके पास से 18,000 नग नशीले इंजेक्शंस बरामद किए हैं, जिसकी बाजार में कीमत 11 लाख रुपए है। बता दें कि आरोपी महेश साहू अपने पैडलर्स के जरिए नशीले इंजेक्शन शहर के कई इलाकों में बिकवाता था। आरोपी एनडीपीएस और ड्रग एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। रांझी थाना क्षेत्र में पुनः इसने 18,000 करीब 20,000 इंजेक्शंस बुलवाए हैं काफ़ी मात्रा में और उनको ये बेचने के फिराक में है। तब क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली थाने की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी और इसको कल रात्रि में पकड़ा है। 18,000 इंजेक्शंस पुनः रिकवर हुए हैं जो आपके सामने हैं। तो मध्य प्रदेश की सभी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वो मार्मिक तस्वीरें आपको दिखाने बाकी है जिन्हें देखकर दिल का हर कोना रोएगा और मन उस पीड़ा को महसूस भी करेगा जो इंदौर के इस दंपत्ति ने सही है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, पीड़ा का सागर, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। वो बरसों का रिश्ता जो प्यार की अटखेलियों से पगा और फिर जिंदगी के रंगों में उमंग भरने लगा। परिवार बना, खुशियों का संसार सजा, जिंदगी का पहिया हंसते मुस्कुराते एक दूजे का हाथ थामे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिर अचानक हुए एक सड़क हादसे ने जिंदगी को दर्दनाक मोड़ दे दिया। किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब ला देने वाली ये तस्वीर है एक ऐसे जोड़े की जिससे अब खुशियां हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई हैं। अस्पताल में अगल बगल घायल पति पत्नी के बेड और अंतिम विदाई के गमगीन पल। पति अपनी ब्रेन डेड पत्नी की मांग में अंतिम सिंदूर भरकर माथे पर बिंदी लगाकर उसे अंतिम रुखसत दे रहा है। ये विदाई अंतहीन जुदाई का संदेश है। अब इसके बाद ये जोड़ा कभी यूं साथ न होगा, बस होंगी तो सिर्फ यादें और बिछड़ने की तड़प। घायल भूपेंद्र जब अपनी ब्रेन डेड पत्नी मनीषा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में जरूर
शादी का वो वक्त भी तरोताजा हुआ होगा जब मनीषा की मांग में सिंदूर भरकर भूपेंद्र ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया होगा। लेकिन एक हादसे ने पूरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। इंदौर के अस्पताल में जिन्होंने भी ये तस्वीरें देखी, हर किसी की आंखें भर आईं। नम आंखों से लोग मनीषा को विदाई देने लगे। इस दौरान प्यार का एक और रंग दिखा जब परिजनों ने इस कठिन घड़ी में मनीषा के अंगदान का फैसला लिया ताकि मनीषा की आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन हो पाए, किडनी और लिवर से किसी और की जिंदगी संवर पाए। ये गमगीन तस्वीर गवाही है प्यार के सबसे बड़े मानदंड की। पति पत्नी का ये रिश्ता कह रहा है जन्म जन्म का साथ है, यूं ही आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही कहानियां साबित करती हैं कि प्यार केवल कोरा शब्द नहीं, कि प्यार महज एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी की इबारत है। ये दिल का दिल से ऐसा अटूट बंधन है जो जन्म जन्म तक साथ रहता है। मनीषा को अंतिम विदा देते हुए भूपेंद्र के मन में शायद ऐसे ही भाव रहे होंगे। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इसी के साथ सिटीलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न पाराशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।